वजह से या दादा दादी की वजह से या नाना नानी की वजह से, कि अगर माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी कहीं ना कहीं गलत किसी गुरु के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिनको हम गुरु तो समझ लेते हैं, लेकिन हमारे पास वो क्षमता नहीं होती कि हम उनको पहचाने कैसे कि वो गुरु की श्रेणी में आते हैं या वो सच्चे गुरु हैं। क्योंकि जिस तरह से परम पूज्य श्री निर्मला देवी माता जी ने बताया कि सच्चा गुरु वो ही है जो आत्म साक्षात्कार की बात करे और जो लोगों को भगवान से मिलाए, यानी लोगों का योग हो जाए। तो आत्म साक्षात्कार को ही योग कहते हैं। तो वो योग के बाद ही बच्चों का जो है वो मूलाधार चक्र सही होगा। तो सबसे पहले हमें कारण खोजना है कि घर परिवार के अंदर कोई ऐसा तो शख्स नहीं है जो कि कुगुरु के साथ में अटैच हो या कहीं किसी तरह से गलत अध्यात्म में जुड़ा हुआ हो। और फिर अगर हम खुद हैं तो हमें सही अध्यात्म में आना होगा और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से सरोबार करना होगा। हम योग करेंगे, आत्म साक्षात्कार हमें मिलेगा, तो पहले पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी, फिर बच्चों के अंदर जाएगी। तो बच्चे जो है अगर नशा कर भी रहे हैं तो फिर वो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि शिक्षक भी, जब बच्चे वहां पे, उनको भी उतना नहीं पता होता कि ये कहाँ से किस तरह से शिक्षक जो है, जो टीचर्स है, वो पूरा जी जान लगाते हैं कि बच्चे नशा ना करें। और हम कहें कि कहीं ना कहीं ऐसा तो होता है कि जो हमारे टीचर्स है वो बच्चों को चलो पढ़ाई उतनी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्कूल में जाके उतना ज्यादा पढ़ाई का माहौल भी नहीं होता, अगर नहीं दे पाते। लेकिन ऐसा कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि हमारे स्कूल में जो है बच्चा नशा करे। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी जो है, अगर हमें पता है इस बात का, तो जब हम पीटीएम में जाते हैं या बच्चों के टीचर्स से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इस बारे में उनको भी जानकारी देना चाहिए, अगर वो अवेयर नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिलती है और कैसे किस तरह से ये अगर बच्चों में आती है तो बच्चे नशा भी करते हैं। और टीचर्स के इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे जो है हमारी पढ़ाई पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं। तो टीचर्स को पता चलेगा तो टीचर्स भी इसको अपनाएंगे और वो कहीं ना कहीं पूरे स्कूल में जाके पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बनेगा। और बच्चा अगर बाहर से ये नेगेटिव एनर्जी लेके आता है तो टीचर्स उसको कंट्रोल करेंगे और घर पे माँ बाप कंट्रोल करें, तो फिर जाके बच्चे जो है, जो नहीं कर रहे वो तो नशा नहीं ही करेंगे और जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बदलेंगे। जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे के स्टूडेंट के पब्लिक प्लेसेस को ठीक कर दिया जाए तो उसको, कहने का मतलब है, कोई परेशानी रहेगी नहीं, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो एक कमी ये भी आ रही है कि तमाम तरह के कारण यही है अरमान जी। मैं बीच में मतलब एक दो चीजें हैं जिनको मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर हम कहें तो हमारे देश के अंदर, वातावरण के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो फैली कहाँ से है। वो हमारे देश के अंदर जो इतना ज्यादा जो तंत्र मंत्र चलता है, जो कुगुरु की श्रेणी में आए हुए हैं, इन लोगों से ये पूरा वातावरण में फैली हुई है पॉजिटिव एनर्जी। और ये इस तरह के तांत्रिक लोग भी रहते हैं जो तंत्र मंत्र से, मतलब परिवार उनके पास में जाते हैं कि भाई हमारे परिवार में ये समस्या आ गई है, हमारे परिवार को आप ठीक कर दीजिए। या अगर उनका कहीं ना कहीं किसी दूसरे परिवार से दुश्मनी है तो वो उनका गलत करने के लिए भी ऐसे तांत्रिकों का सहारा लेके जाते हैं। तो जो ये अविद्या जो समाज में फैली हुई है, इसी से नेगेटिव एनर्जी समाज में फैली हुई है। पूरा जो वातावरण है वो दूषित हो चुका है। आजकल के समय में अगर कहा जाए तो जो पोल्यूशन है वो पांचों तत्वों का पोल्यूशन नहीं है, वो हम लोग जो मानव जो हो गए वो उन्हीं का फैलाया हुआ पोल्यूशन है। और सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो इन तांत्रिकों ने ही फैलाया हुआ है। तो हमें जो गलत अध्यात्म चल रहा है, जो तांत्रिक मांत्रिक बने हुए बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इनको समाज से हटाना पड़ेगा और पूरे समाज को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा अपने परिवार के साथ साथ। कि हम केवल अपने परिवार को ही बदलने का ना सोचें, हम ये एक लंबी सोच रखें कि हमें पूरे देश को बदलना है। क्योंकि अगर कहा जाए तो जो पूरा, जैसे विदेश भी हो गए, जो पूरा संसार हो गया, वो कहीं ना कहीं उसकी जो उम्मीद है वो फिर आगे जाके, आप इसे भविष्य में देखना, मेरी बात ये आप याद रखना अरमान जी, कि भविष्य जी में जाके फिर पूरे जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत से ही उम्मीद करेंगे। अध्यात्म जो है वो भारत से ही निकला है और जाके फिर सबकी निगाहें यहीं पे अटकेंगी जब पूरे संसार में त्राही त्राही फैल जाएगी। और वैसे तो फैल ही रही है कि भारत से ही जाके कोई ना कोई सोल्यूशन मिले और भारत से ही उनको सोल्यूशन मिलेगा।
और जो आजकल के गार्जियन है वो सही से इसको अपनाए अध्यात्म को, सही अध्यात्म को, तो फिर समाज बदलेगा, वातावरण बदलेगा और देश और संसार भी बदलेगा। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे जो गवर्नमेंट है उसको अध्यात्म पे खुली डिबेट रखनी चाहिए कि हर गुरु मौलाना हाजी फादर को बुलाया जाए और डिबेट रखनी चाहिए अध्यात्म पे कि आप लोग दुनिया को सिखाते क्या हो। अगर बच्चे नशे में जा रहे हैं, रेप केस में फंस रहे हैं, तो अगर आप अपनी अध्यात्म से जो आप विद्या सिखा रहे हो, तो ये क्या सिखा रहे हो और इससे कितने मरीज को दिन में ठीक करते हो, कितने पेशेंट को आप ठीक करते हो। और जो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जो ये तंत्र विद्या करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, इनको हमारे प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है, निवेदन है कि इन सब लोगों को जो महाराज बैठा है, गुरुजी बैठा है, मोहिनी मंत्र सिखाता है, मन को मोह लेने का मंत्र सिखाता है, आजकल बड़ा चला हुआ है ये सब चीजें, तो इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। और आध्यात्म पे भी एक खुली आम डिबेट बुलानी चाहिए जिसमें सभी लोगों को इनवाइट किया जाए कि जिससे जो हमारे देश में आध्यात्म पे जो इतना प्रसाद बवाल चल रहा है, इतनी, क्योंकि मैक्सिमम परेशानी आज रिचुअल से ही आ रही है, आध्यात्म से ही आ रही है मैक्सिमम परेशानी। कई जो गुरु होते हैं जो मतलब बहुत सी ऐसी बात सिखा देते हैं, मतलब जो मतलब आज की जनरेशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो मतलब एक खुलेआम डिबेट रखनी चाहिए आध्यात्म की। तो आपने बहुत अच्छा बताया इसके बारे में। और एक मैं थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड करूंगा कि मतलब एक जो हमारे जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन पॉलिसी में है, उसमें हमें जैसे पहले होती थी, गीता होती थी, गुरुकुल होते थे, उसमें बच्चे को गाइड किया जाता था कि ये आपको रहना कैसे है, आपको अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, आपको मतलब कि कैसे हर सिचुएशन को हैंडल